जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो होने वाला है चर और अचर के ऊपर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं है, हंसी मजाक वाला वीडियो नहीं है जो कि 2-3 सेकंड में इसका काम ख़त्म हो जाएगा। ये आपको आजीवन काम देगा, पूरे जीवन भर ये आपके काम आएगा। और न सिर्फ आपके बल्कि आपसे संबंधित जो भी लोग होंगे जिनको इसकी ज़रूरत होगी, आप उनको भी बता सकते हैं, तो उनके भी काम ये आएगा। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखना, अच्छे से समझ लेना एक एक चीज़। बहुत लंबा वीडियो नहीं है और गारंटी है कि अगर आपने इसको पूरा समझ लिया ना, इस वीडियो को अगर आपने पूरे अच्छे से देख लिया, तो आपको फिर इसके लिए कोई दूसरा वीडियो ना तो ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ये कभी आपको भूलेगा कि आपको फिर कभी इधर उधर भटकने की ज़रूरत पड़े, बिल्कुल भी। और अभी ये चैनल की शुरुआत ही है, तो छोटा समझ के बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है ना, वहाँ तलवार कुछ नहीं कर पाती है। बड़े बड़े जगह जाओगे तो बहुत ही ऊंची ऊंची बातें बताएंगे, लेकिन जब तक छोटी बातें जिसको समझ में नहीं आती, बड़ी बातें उसके किसी काम नहीं आ पाती हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गिनती और संख्या के बारे में समझेंगे। इसके बाद चर और अचर शब्दों के अर्थ समझेंगे कि चर और अचर शब्दों का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक हमको शब्दों का मतलब नहीं होता है ना, तब तक हम उस शब्दों को भूलते जाते हैं। और जब हमको शब्दों का मतलब समझ में आ जाता है क्लियर, तो वो चीज़ें हमको फिर कभी नहीं भूलती हैं, हमेशा के लिए दिमाग में रह जाती हैं। और इसके बाद चर और अचर शब्दों का गणित में इस्तेमाल देखेंगे कि गणित में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है इन शब्दों का। और इसके बाद समझेंगे कि चर और अचर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, कि किनको हम चर कहेंगे, किनको अचर कहेंगे। और लास्ट में इनकी परिभाषा देख लेंगे, जिसकी ज़रूरत खास पड़ती है नहीं, पर फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो आप इन चीज़ों को समझने के बाद खुद से ही परिभाषा लिख देंगे। और अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद इतनी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, आप समझ जाइए कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बदले में आप अगर हमारे लिए कुछ करना चाहें तो आप हमारे लिए ये कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको इस पे मिलेंगे, बड़े ही काम के वीडियोस आपको मिलेंगे। और इसके बाद शेयर कर दीजिएगा, कम से कम 10 लोगों के साथ तो शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, जो आपसे संपर्क में है और जिसको आपको लगता है कि हाँ इनको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये बहुत ही काम का वीडियो है। और इसके बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ आपको कितना समझ में आया, और आपको किस चीज़ के बारे में अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो किसके बारे में चाहिए, या क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद पसंद आएगा तो लाइक करना तो बनता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं गिनती और संख्या के बारे में। दोस्तों बहुत ही छोटी चीज़ है ये, लेकिन बड़े काम की चीज़ है। कई बार होता है ना कि छोटी चीज़ें हमको लगता है कि हमको पता तो है, पर क्या जिस तरीके से पता होनी चाहिए उस तरीके से पता है? क्योंकि जिस तरीके से पता होनी चाहिए, अगर उस तरीके से आपको नहीं पता है, तो आपको दूसरे कॉन्सेप्ट जो उस पर आधारित है उनको समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो समझ लेते हैं, छोटी सी चीज़ है। मान लीजिए कि इतने लड्डू रखे हुए हैं, ठीक है ना, आपके सामने एक प्लेट में इतने लड्डू रखे हुए हैं और एक बच्चा है। तो आपने कहा कि बेटा आप गिन के बताओ कि कितने लड्डू रखे हुए हैं। तो बच्चे ने गिन दिया कि 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान से सुनिएगा, बच्चे ने कहा कि 6 लड्डू हैं, ठीक है। फिर आपने कहा कि बेटा लिख के बताओ कि कितने हैं। तो उसने लिखा, उसने इतना लिख दिया, ठीक है। अब आप समझ गए कि गिनती तो उसने सही गिनी, गिनती तो उसने 6 गिन ली, लेकिन जब उसको लिखना हुआ तो उसने इतना लिख दिया। यानी कि ये क्या है? संख्या है। यानी कि उसने किसी गिनती के लिए गलत संख्या लिख दी। यानी कि ये 6 की गिनती है, तो उसको जो 6 लिखना चाहिए था, उसने उसके जगह पे क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। तो यही गिनती और संख्या में अंतर है, ठीक है ना। गिनती जो होती है, गिनती मतलब गिनना, कि गिन के बताओ कितने हैं, तो वो गिनती हो गई। और उसके लिए जो संख्या हम लोग दिखाते हैं उसको संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरा 100 से ज़्यादा जितना भी आप सोच सकते हैं, वो सारी संख्याएं हैं, ठीक है। तो हर गिनती के लिए एक निश्चित संख्या होती है, ठीक।
या इसी को इस तरह कहें कि हर संख्या एक निश्चित गिनती को बताती है। जैसे 10 कहेंगे, 11 कहेंगे या जो भी संख्या आप कहेंगे तो वो एक निश्चित गिनती को बताएगी। यानी कि आप इनको अलग अलग बदल नहीं सकते। हर निश्चित गिनती के लिए हर अलग अलग संख्याएं निर्धारित की गई हैं। और संख्याएं जो होती है उनको कुछ प्रतीकों से दिखाया जाता है। वो प्रतीक कितने होते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट 9 तक इतने ही प्रतीक होते हैं और इन्हीं को मिला मिला के संख्याओं का निर्माण हम लोग करते हैं। अच्छा, ये सोचेंगे कि ये इतने ही प्रतीक क्यों हैं? तो प्रतीक जितने कम होते हैं उतना ही अच्छा होता है चीज़ों को याद रखने के लिए। क्योंकि पता चला 100 से ज़्यादा प्रतीक ही बना दिए तो प्रतीक ही नहीं याद हो रहे हैं, तो संख्याएं आदमी फिर कैसे सोचेगा या उसको गणित को समझेगा किस तरह। तो इसीलिए कम संख्याएं, कम प्रतीक होते हैं तो ज़्यादा सही होता है। तो इसीलिए 0 से लेकर 9 तक के प्रतीक बनाए गए हैं और इन्हीं प्रतीकों से अलग अलग संख्याएँ हम लोग बनाते रहते हैं, जो कि आपको पता ही है। तो अब आगे हम लोग समझते हैं। अब क्या करते हैं कि इसी खेल को थोड़ा उलट देते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी छोटे बच्चे से नहीं कहा, आपने किसी बड़े बच्चे से कहा और किचन में ये लड्डू रखे हुए हैं, ठीक है। किचन में इतने लड्डू रखे हुए हैं और आपने क्या कहा कि बेटा थोड़ा गिन के आओ और बताओ हमको कि कितने हैं। तो वो गिन के आया, लेकिन उसने क्या किया कि उसने कहा कि अच्छा हमारे साथ खेल खेल रहे हो तो हम आपके साथ भी खेल खेलते हैं। तो उसने आके सीधे सीधे नहीं बताया, संख्या नहीं बताई, उसने कह दिया कि ए। उसने बोला कि ए लड्डू रखे हुए हैं। अब सोचिए आपको क्या लगेगा कि अरे ए का मतलब क्या हुआ। अब ए के लिए तो कोई भी संख्या, क्योंकि आपको ये तो पता है कि हाँ रखे तो गए हैं, पर आपको ये नहीं पता कि कितने हैं। और उसने भी आपको ए मतलब ABCD के रूप में कोई सा भी बता दिया, या क से ज्ञ तक के रूप में बता दिया, क से लेके ज्ञ के बीच में कुछ बता दिया, या अ से लेके अह के बीच में कोई बता दिया, या कोई सिंबल बता दिया कि मान लीजिए थीटा बता दिया, अल्फा बता दिया, बीटा बता दिया, ठीक है ना, गामा बता दिया, कुछ भी बता दिया। तो अब आप सोचेंगे कि अरे यार इसका क्या मतलब होगा। तो आपको ये तो पता है कि हाँ जो चीज़ रखी है वो तो किसी न किसी संख्या में है, लेकिन आपको जो बताने वाला है उसने आपको संख्या नहीं बताई। क्योंकि संख्या बताते तो आप तो फिक्स अनुमान कर लेते, जैसा कि हम लोग पीछे कहे थे कि हर संख्या के लिए एक निश्चित गिनती होती है। जैसे 10, 20, 30 अगर इस तरह बताता, या 5, 6, 8, 10 इस तरह बताता, तो आपको समझ में आ जाता कि हाँ ये गिनती इतनी हो सकती है, ठीक है, इतनी है। लेकिन उसने क्या किया कि उसने भी आपके साथ, मतलब जो खेल आप छोटे बच्चे के साथ खेल रहे थे उसने आपके साथ खेल दिया। उसने क्या कहा कि ए रखी हुई है, मतलब ए चीज़ें रखी हुई है, या ए लड्डू रखे हुए हैं। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा। तो यहीं से एंट्री होती है चर और अचर की। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा अभी इसको स्टॉप करते हैं और बीच में हम लोग समझते हैं कि चर और अचर का मतलब क्या होता है। चर और अचर का हम लोग अर्थ समझेंगे, इसके बाद उसको हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग चर और अचर का पहले अर्थ समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि चर और अचर शब्दों का अर्थ क्या होता है। हम लोग ये समझते हैं। तो देखिए है क्या, चर का मतलब होता है विचरण करना। आपने कुछ शब्द जरूर सुने होंगे, जैसे गाय, मतलब चरने के लिए सुने होंगे ना कि गाय चरती है, भैंस चरती है, बकरी चरती है। तो चरने का मतलब क्या होता है कि जब वो मतलब घास उस खाते होंगे कहीं पे तो उसी को चरना बोल देते हैं। लेकिन एक तो वो चीज़ हो गई, लेकिन चर का असली मतलब होता है विचरण करना। विचरण करना का मतलब होता है घूमना। जैसे कि आपने जब पर्यायवाची शब्द याद किए होंगे तो आपने, या फिर 3 तरह के जानवर आपने सुने होंगे कि एक होता है स्थलचर, ठीक है, स्थलचर यानी कि जो ज़मीन पर रहने वाले हैं। फिर आपने सुना होगा कि जलचर, ठीक है ना, यानी कि जो पानी में रहने वाले जानवर हैं। या आपने सुना होगा गगनचर, ठीक है, गगनचर, या इसको नभचर भी कहते हैं, नभचर यानी कि जो पक्षी हैं जो आसमान में, गगन मतलब आसमान या नभ मतलब आसमान, तो जो आसमान में विचरण करने वाले हैं। तो यानी कि जो जानवर स्थल पर घूमते हैं, ज़मीन पर घूमते हैं, उनको स्थलचर कहते हैं। जो पानी में घूमते हैं, पानी में अपना विचरण करते हैं, उनको जलचर कहते हैं, जैसे मछली वगैरह। जो आसमान में करते हैं, विचरण करते हैं, घूमते हैं, उनको गगनचर या नभचर कहते हैं, जैसे पक्षी वगैरह हो गए। तो यानी कि चर का मतलब क्या हो गया, विचरण करना यानी घूमना। और घूमता आदमी कब है, जब एक जगह आदमी फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि जो फिक्स है वो कहाँ घूम रहा है, वो तो अस्थिर है। जो घूम रहा है वो क्या करेगा, अपना स्थान बदलता रहेगा, समय के साथ साथ अपना स्थान बदलता रहेगा, ठीक है। और अचर कहने का मतलब क्या हो गया, तो अ शब्द जुड़ता है किसी भी चीज़ में तो उसका निगेटिव सेंस देता है, यानी कि नकारात्मक भाव। तो विचरण करना, और जो विचरण नहीं करेगा वो अचर हो जाएगा, ठीक।
ठीक है। जो विचरण नहीं करेगा वो अचर हो जाएगा, जो विचरण करेगा यानी यहाँ वहाँ घूमेगा वो चर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अब आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे पिछली चीज़ से, कि जिसका मान, जिन संख्याओं का मान बदलते रहेगा, ठीक है ना। अब इसी को गणित में अप्लाई कर दीजिए। गणित में जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब जब आप इन चीज़ों को गणित में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जिन चीज़ों का मान बदलते रहेगा, ठीक है ना, बदलेगा समय के साथ, स्थान के साथ बदलेगा, जब मान बदलेगा तो उसको क्या कहेंगे, चर कहेंगे। और जिनका मान समय या स्थान के साथ नहीं बदलेगा, ठीक है ना, नहीं बदलेगा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अचर। अब आप सोचिए, याद करिए पिछले वाले, जस्ट इससे पीछे वाले में जो मैंने बताया था, वहाँ पे किन चीज़ों का मान बदल रहा था और किन का फिक्स था। तो हमने बताया था कि गिनती को याद करिए कि जो संख्याएं थी, संख्याओं को हमने क्या कहा था कि संख्याओं में गिनती जो होती है फिक्स होती है ना। संख्याओं की गिनती जो है वो निश्चित होती है, यानी कि दो कहने का मतलब दो ही है, ठीक है ना। कोई दो चीज़ है तो इसी को हम दो कहेंगे। इसको दो के अलावा हम 3, 4, 5, 6 या कोई भी संख्या नहीं बोल सकते हम, क्योंकि इसके लिए फिक्स गिनती है कि दो, ठीक। लेकिन जो बड़े बच्चे ने क्या किया था, उसने एक ए बोल दिया था। अब ए का मान, अब हमने क्या सोचा था कि ए का मान तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे गिनती। जब ए का मान कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया, चर हो गया। यानी कि इसका मान बदल रहा है, समय के साथ बदल जाएगा, स्थान के साथ बदल जाएगा, तो यानी कि ये क्या हो गया, चर हो गया। तो अब हम चर और अचर के अंतर्गत लिख लें कि क्या क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं। तो आइए अब चर और अचर को गणित में लेके आते हैं। तो अचर को शामिल करेंगे, तो अब तक आप समझ गए हैं कि अचर में हम किनको शामिल करेंगे। तो इसमें शामिल करेंगे संख्याओं को। किसको शामिल करेंगे, संख्याओं को, ठीक है। अब कुछ लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कुछ शिकार भी होते हैं। वो अगर हम संख्याओं में 1, 2, 3 लिख देंगे, मान लीजिए डॉट डॉट, तो वो क्या बोलेंगे कि सर जो रोमन वाली होती हैं, यानी कि ये भी तो अलग है, ये तो इनसे अलग है। तो देखिए ये सिर्फ अंतर है, जैसे कि क्या अंतर है, ये रोमन वाली संख्याएं हैं, और है तो सब संख्याएं हैं, ये हम लोग जो यूज करते हैं वो संख्याएं हैं, ये रोमन वाली संख्याएं हैं। तो भाषा को इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, समझने की बात समझेंगे। तो ओवर थिंकिंग मत करिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा कि जो है वही समझ लीजिए, ठीक है। तो अचर में क्या करेंगे, संख्याओं को शामिल करेंगे। कोई भी संख्या हो सकती है, ये संख्या हो सकती है, रोमन संख्या होती है, या आपको कुछ और पता है तो वो सारी संख्याएं भी इसी में शामिल करेंगे। यानी कि संख्याएं जिसके लिए कि गिनती फिक्स हो, ठीक है। इसीलिए मैंने गिनती और संख्या बता दिया पहले ही कि संख्याएं तो आप बदल लेंगे, लेकिन गिनती कैसे बदलेंगे भाई, इसका भी मान तो एक ही है, ये एक ही गिनती को बताएगा, ये दो ही गिनती को बताएगा, ठीक है ना। तो गिनती फिक्स है। तो जिनकी गिनती फिक्स होगी, जो संख्याएं हैं वो अचर में आती हैं। और चर में हम किंतु शामिल करेंगे, तो चर में हम शामिल करेंगे ABCD Z तक, ये सब चर में ही है, ठीक। क्योंकि कोई अगर बोलेगा A चीज़ है या B चीज़ है या Z चीज़ है, तो आप उसको निश्चित अनुमान नहीं कर पाएंगे कि कितनी गिनती है। फिर आप क से लेके ग तक कुछ भी अगर यूज हुआ, यानी कि संख्याओं के अलावा कुछ भी, अ से लेके अह तक यूज हो सकता है, ठीक। इसके बाद सिंबल्स जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है ना, या फिर डेल्टा, लैम्डा, ईटा, जितने भी सिंबल्स होते हैं, थीटा का बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए कोण के मामले में तो थीटा, देखिए अब देखते होंगे ना कि मतलब हर कोण के लिए थीटा यूज होता है, लेकिन हर कोण का मान एक ही तो नहीं होता, हमेशा अलग अलग होता है। तो हर क्वेश्चन में अलग ही कोण का मान आता है। तो इसका मतलब थीटा भी क्या है, हमारा चर है। यानी संख्याओं के अलावा कुछ भी है तो वो चर है, ठीक। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चर और अचर क्या होता है। तो परिभाषाएं अगर देनी होंगी तो आप दे लेंगे। अचर के लिए क्या बोलेंगे कि अचर क्या है, अचर उसको कहते हैं जिनके मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, जिनके मान समय और स्थान के साथ निश्चित होते हैं, बदलते बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर किनको शामिल करते हैं, संख्याओं को। और चर की परिभाषा देनी होंगी तो क्या कहेंगे कि चर वे होते हैं जिनका मान समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं, मतलब इनका कोई मान निश्चित नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत क्या शामिल करेंगे, तो संख्याओं के अलावा जो भी चीज़ें हैं सब चर हैं, क्योंकि उनके मान निश्चित नहीं होते हैं, सिर्फ संख्याओं के लिए ही निश्चित गिनती निर्धारित की गई है।
तो अब आप यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चर और अचर क्या होता है। तो आपको फिर से याद दिला देते हैं कि यहाँ तक देखने के बाद आपको क्या करना था, बदले में आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो ज़रूर कर लो, कम से कम 10 लोग को शेयर ज़रूर करना जिनको इसकी ज़रूरत है, और भी लोगों को बताना, और लाइक ज़रूर करना। कमेंट में ये बताना कि क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत है या किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट करके। अगर आपको कुछ पसंद आया हमारी चीज़ें तो आप उसको भी बता सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, आप यूट्यूब पे वीडियो देख देख के थक गए हो, नहीं समझ में आ रहा, तो उसको भी ज़रूर बताना। और हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे, और हम बहुत हार्ड जाने की कोशिश नहीं करेंगे, आसान। देखिए क्या होता है ना कि जिन परीक्षाओं में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसमें बहुत हायर लेवल की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें बस इंट्रोडक्शन का ज़रूरत होता है। लेकिन होता क्या है कि आप जब बड़े टीचर्स से ऐसे पढ़ते हैं तो वो टीचर्स लोग भी थोड़ा सा ज्ञान दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता देते हैं जो कि मतलब उतनी रिलायबल तो होती हैं पर ठीक नहीं होती है। मतलब याद करने के हिसाब से सब लोग नहीं याद कर पाते हैं उतना, तो जो लोग डरते रहते हैं मैथ से वो फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं, डर जाते हैं। तो हम लोग सामान्य रूप से सारी चीज़ें कवर करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। और ये जो स्क्रीन पे इस समय आपको स्क्रीन पर 2 चैनल दिखेंगे, आप इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारे ही चैनल। और ये जो स्क्रीन पे 2 वीडियोस दिख रहे हैं आप इनको भी ज़रूर देखिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।